हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 21 जून और इस वीडियो में हम आज के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे भी होता है, तो इस दिन के थ्रू आई होप कि आप सभी योग के महत्व को समझें और मेहनत के साथ साथ हेल्थ का भी अपना पूरा ध्यान रखें। चलिए क्वेश्चंस की बात करते हैं। ऑन विच डेट इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। मेन इवेंट वेन्यू इस बार का है 2026 का कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। थीम याद रखिएगा अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। इट इज़ अनाउंस्ड बाय यूनियन मिनिस्टर प्रताप राव जाधव। योग महोत्सव 2026 का वेन्यू है खजुराहो, मध्य प्रदेश। और जो भी पार्टिसिपेंट्स होंगे इसके अंदर उन्हें योग मित्र का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, योग संगम पोर्टल पर इस पोर्टल के थ्रू रजिस्ट्रेशन किया जा सकता था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट कमर्शियल स्केल कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट। इसे ओडिशा में लॉन्च किया गया है, ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रोजेक्ट कौन सा है? कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट, जिसे लखनपुर जो कि झारसुगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में है, यहाँ पर लॉन्च किया गया। फाउंडेशन स्टोन इसकी पीएम नरेंद्र मोदी ने रखी है। प्रोजेक्ट कॉस्ट है 25,016 करोड़ रुपए। डेवलपर है इसका भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड। जॉइंट वेंचर पार्टनर्स हैं भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, बेल और कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, अब इसमें इंडिजिनस कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी। 350 एकर्स पर ये प्रोजेक्ट काम करेगा। प्रोडक्शन कैपेसिटी है इसकी 2000 टन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट पर डे। और प्रोसेस क्या है? कोल से सिनगैस और सिनगैस से अमोनियम नाइट्रेट बनाया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं ओडिशा के करंट अफेयर, यहाँ देख लेते हैं। तो लखनपुर जो झारसुगड़ा में है, ये हमने देख लिया। इंडिया का पहला कमर्शियल स्केल कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ द कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्लांट इज़ 25,016 करोड़ रुपये। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एंड पीएम नरेंद्र मोदी, इन्होंने 47,600 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं उड़ीसा में। डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्टेड LRLACM फ्रॉम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। ओडिशा टूरिज्म लॉन्च्ड अ पॉलिसी टू प्रमोट ओडिया क्यूजीन नेशनली एंड इंटरनेशनली। फिर सेलिब्रिटी शेफ हैं रणवीर ब्रार, ये ब्रांड एम्बेसडर हैं फॉर ओडिया क्यूजीन प्रमोशन। सूर्य प्रणाम योग इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड एट कोणार्क सन टेम्पल। ओडिशा ने अनाउंस किए 5,989 नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसीज थ्रू OSSC। फिर OJE काउंसलिंग 2026 18 जून 2026 से शुरू हुई है। मुख्यमंत्री हस्ततंत्र विकास योजना एम्स टू स्ट्रेंथन ओडिशाज हैंडलूम सेक्टर। ओडिशा ने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग MOU साइन किया है विद इंटेल कॉर्पोरेशन एंड 3D ग्लास सॉल्यूशंस। 650 बेड टीचिंग हॉस्पिटल वॉज इनाग्रेटेड एट पंडित रघुनाथ मुर्मू मेडिकल कॉलेज, जो कि बारीपाड़ा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हंगर हॉटस्पॉट्स रिपोर्ट जो जून से नवंबर 2026 के लिए है, वॉज जॉइंटली रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। इसे जॉइंटली वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा लॉन्च किया गया है, रिलीज़ किया गया है। ठीक है, रिपोर्ट का नाम क्या है? हंगर हॉटस्पॉट्स रिपोर्ट रिलीज्ड बाय FAO एंड WFP। कवरेज पीरियड है इसका जून से नवंबर 2026। ग्लोबल हॉटस्पॉट्स 13 कंट्रीज़ और रीजन्स में मेंशन किए गए हैं। अब पीपल, ऐसे लोग जो एक्यूट हंगर को फेस कर रहे हैं, वो है 266 मिलियन। इनमें हाईएस्ट कंसर्न कंट्रीज़ हैं सूडान, साउथ सूडान, सोमालिया, नाइजीरिया, यमन और पैलेस्टीन। मेजर ड्राइवर्स कौन से हैं? कॉन्फ्लिक्ट, क्लाइमेट शॉक्स, इकोनॉमिक प्रेशर्स, डिक्लाइनिंग ह्यूमैनिटेरियन एड। और मेन वार्निंग क्या है? एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी एक्सपेक्टेड टू वर्सन। तो इस रिपोर्ट के बारे में याद रखिएगा चीज़ें। नेक्स्ट आते हैं, विच इंडियन ज्यूरिस्ट वॉज इलेक्टेड एज अ जज ऑफ द इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी फॉर द 2026 से 2035 टर्म। ये है बिमल N पटेल, ऑप्शन बी करेक्ट है। इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी में ये जज के रूप में इलेक्ट किए गए हैं 2026 से 2035 तक के टर्म के लिए। ठीक है, नीरू चड्ढा की जगह अब ये यहाँ पर बने हैं जज। 1 अक्टूबर 2026 से अपना ऑफिस अज्यूम कर लेंगे। अब इसकी बात करें, ITLOS, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1982 यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी के अंदर ये आता है, अनक्लोज के अंदर आता है। हेडक्वार्टर है इसका हैम्बर्ग, जर्मनी में। इंडिया हैज़ अनाउंस्ड द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व एट विच लोकेशन। ये लोकेशन है मंगलुरु, ऑप्शन बी करेक्ट है। स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व फैसिलिटी मंगलुरु कर्नाटका में ये लॉन्च की गई है, अनाउंस की गई है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इसकी ONGC। कैपेसिटी इसकी है 1.75 मिलियन मीट्रिक टन्स।
पर्पस क्या है? टू स्ट्रेंथन इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी एंड इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। एग्जिस्टिंग SPR लोकेशंस विशाखापट्टनम, मंगलुरु और पडूर हैं और करंट कंबाइंड कैपेसिटी है इन सब की 5.33 मिलियन मीट्रिक टन्स। ना मंगलुरु कर्नाटका की हमने बात की है, तो कर्नाटक के कुछ करंट अफेयर्स देख लेते हैं यहाँ पर। तो कर्नाटक ने अप्रूव किया है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट वर्थ 7,506 करोड़ रुपीज़। मेजर इन्वेस्टर्स इंक्लूड केन्स टेक्नोलॉजी एंड बेलाट्रिक्स एरोस्पेस। कर्नाटका फाइनलाइज्ड द फेज़ 1 ब्लूप्रिंट ऑफ द कालबुर्गी PM मित्र टेक्सटाइल पार्क। कांग्रेस ने 7 में से 5 सीटें जीती हैं इन द कर्नाटका लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शंस। CM DK शिव कुमार अनाउंस्ड फ्री बस पासेस फॉर स्टूडेंट्स। कर्नाटक एक प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को स्टेब्लिश करेगा। स्टेट अनाउंस्ड फॉर्मेशन ऑफ यूथ क्लब्स टू प्रमोट यूथ एंगेजमेंट। कर्नाटका प्लान्स टू अपॉइंट अ ग्रीवांसेस मिनिस्टर टू स्ट्रेंथन पब्लिक ग्रीवांस रेड्रेसल। डेडिकेटेड NRI सेक्रेटेरिएट स्टेब्लिश किया जाएगा कर्नाटक के द्वारा। गृह ज्योति स्कीम प्रोवाइड्स अप टू 200 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू एलिजिबल हाउस होल्ड्स। कर्नाटका फाइनलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान्स फॉर द PM मित्र टेक्सटाइल पार्क इन कालबुर्गी। Karnataka expressed willingness to hold talks with Tamil Nadu over the Mikadettu Dam project. KCET 2026 web option entry commenced through the Karnataka Examinations Authority. MP Tejaswi Surya launched a campaign seeking a dedicated Bengaluru development minister. और लास्ट है, कर्नाटक continues to focus on aerospace, electronics manufacturing and textile investment. Which animal has been officially recognized as the world's oldest known terrestrial animal and the oldest turtle ever recorded? इसका नाम है जोनाथन। ऑप्शन C करेक्ट है। सेशल्स जायंट टॉर्टॉइज है ये, ठीक है, जिसका नाम है जोनाथन। सेंट हेलेना आइलैंड साउथ अटलांटिक ओशियन में ये पाया जाता है। एस्टिमेटेड बर्थ ईयर है इसका 1832, ठीक है, 1832 में इसका जन्म हुआ था और 194 साल लगभग इसकी उम्र है। तो वर्ल्ड का ओल्डेस्ट टर्टल है ये, जो अभी तक रिकॉर्ड किया गया है। इस एज के बाद भी ये हेल्दी और एक्टिव है। लॉन्गेविटी फैक्टर्स कौन से हैं इसके? स्लो मेटाबॉलिज्म, लो स्ट्रेस एनवायरनमेंट, फेवरेबल जेनेटिक्स एंड एफिशिएंट बायोलॉजिकल सिस्टम। साइंटिफिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो DNA स्टडीज़ एजिंग के लिए इसके ज़रिए हो सकती हैं, डिजीज़ प्रिवेंशन के लिए और लॉन्गेविटी रिसर्च इसके ज़रिए पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। तो ये है जोनाथन सेशल्स जायंट टॉर्टॉइज, जिसका नाम ऑफिशियली गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है एज द ओल्डेस्ट नॉन लिविंग एनिमल ऑन अर्थ, जो 1832 में पैदा हुआ था। और लेजेंडरी टॉर्टॉइज जो अभी है ये 194 साल का है। Who has become the first Indian to be appointed वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स? ये है विवेक अग्रवाल। ऑप्शन B करेक्ट है। FATF के वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। पेरिस के अंदर ये मीटिंग हुई थी जिसमें इनको चुना गया है। इनसे पहले गाइल्स थॉम्सन इस पद पर थे, जिनकी जगह पर अब ये आए हैं और ये पहले इंडियन बने हैं जो कि FATF के वाइस प्रेसिडेंट हैं। फिलहाल ये यूनियन कल्चरल सेक्रेटरी हैं और अब बन जाएंगे FATF के वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। FATF इस्टेब्लिश हुआ था 1989 में और इसका ऑब्जेक्टिव है टू कम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन ऑरिजिन फिजिसिस्ट टू विन द प्रेस्टिजियस वुल्फ प्राइज़? वुल्फ प्राइज़ जीतने वाले ये हैं जैनेंद्र के जैन। ऑप्शन C करेक्ट है। फर्स्ट इंडियन ऑरिजिन रेसिपिएंट हैं ये वुल्फ प्राइज़ के, जो कि फिजिक्स में दिया गया है जैनेंद्र के जैन को। मेजर डिस्कवरी क्या है इनकी? कंपोजिट फर्मियंस। इनकी थ्योरी के ज़रिए कौन सा फिनोमेना इन्होंने एक्सप्लेन किया है? फ्रैक्शनल क्वांटम हॉल इफेक्ट को, ठीक है। इन्होंने ये थ्योरी प्रपोज की थी 1989 में। येल यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपनी डिस्कवरी की थी। फिर अवार्ड इन्हें आइजैक हर्जोग के द्वारा प्रेजेंट दिया गया है। ये बिलोंग कहाँ से करते हैं? ये हैं सांभर राजस्थान। संभर राजस्थान इनका बर्थ प्लेस है। IIT कानपुर से इन्होंने पढ़ाई की है। फिर स्टोनी ब्रुक यूनिवर्सिटी से इन्होंने PhD की है अपनी। एंड जो इनके द्वारा प्रेडिक्ट की गई है क्वांटम स्टेट, इसे जैन स्टेट्स के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पर कुछ और अवार्ड्स और ओनर्स रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड ये दिया गया नीरज चोपड़ा को। इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड PT उषा को और अंजू बॉबी जॉर्ज को भी दिया गया। तीनों स्पोर्ट्स फील्ड से हैं। फिर लॉरियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नादिया कोमनेकी को दिया गया इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में। लॉरियस यंग स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड लेमिन यमल को मिला है। LVMH इनोवेशन अवार्ड फेरी मेड को दिया गया है। इनोवेशन कैटेगरी में बेस्ट इम्पैक्ट प्राइज़ है ये। फिर बेस्ट बिजनेस अवार्ड इस श्रेणी में सिंथीसिया को दिया गया AI और इनोवेशन में। और मोस्ट प्रॉमिसिंग अवार्ड ब्लूफिश AI को दिया गया है, ठीक है। फिर टोनी अवार्ड जो है थिएटर की फील्ड में 3 लोगों को मिला है। जॉन लिथगो,
लेस्ले मैनविले और श्मिगा डून को। फिर है डिकेंटर वर्ल्ड वाइन अवार्ड, 50 बेस्ट इन शो विनर्स हैं इसके। और न्यू ईयर ओनर्स दिया गया है, ऑनरीज अप्रूव्ड बाय चार्ल्स थर्ड सिविल ओनर्स कैटेगरी में। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, क्या याद रखना है, तो स्टार्टिंग के जो 3 है ना, इनको आप याद रखिएगा बस। नेक्स्ट अब यहाँ पर 20 जून के करंट अफेयर रिवाइज कर लेते हैं। वर्ल्ड बंगाल डे, वेस्ट बंगाल डे या पश्चिम बंग दिवस ऑफिशियली 20 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे भी 20 जून को है। मोम्बासा डिक्लेरेशन जो रिसेंटली 15 कंट्रीज़ ने अपनाया है, इसका एम है टू कम्बैट इलीगल फिशिंग। टोरी पेंसो पहली अमेरिकन महिला रेफरी हैं टू ऑफिशिएट अ मेंस फीफा वर्ल्ड कप मैच। डॉक्टर सैबल चट्टोपाध्याय, इन्हें अपॉइंट किया गया एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। उज्बेकिस्तान पहला सेंट्रल एशियन मेंबर बना है न्यू डेवलपमेंट बैंक का। आरबीआई ने रिसेंटली लाइसेंस कैंसिल किया है श्री महालक्ष्मी कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक का कर्नाटक में। भारत बिल्डकॉन 2026 जो कि न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया, इज एसोसिएटेड विद कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल्स। दिल्ली ने इनॉग्रेट किया है इसका पहला ऑल विमेन पुलिस स्टेशन सब्जी मंडी में। और संजय राव को अपॉइंट किया गया एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ बाटा इंडिया टू लीड इट्स नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ। अब क्योंकि आज संडे है तो जो पूरे वीक में हमने करंट अफेयर देखा है उनको भी वन लाइनर में एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। एलॉन मस्क वर्ल्ड के पहले ट्रिलियनियर बने हैं ऑन पेपर फॉलोइंग स्पेस एक्स रिकॉर्ड ब्रेकिंग $75 बिलियन IPO। रिनोन्ड कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट डेविड हॉकने नोन फॉर वर्क सच एज अ बिगर स्प्लैश, इनकी अभी डेथ हो गई है 88 साल की उम्र में। टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड एंड एयरबस ने कंप्लीट किया है पहला टेस्ट फ्लाइट ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट मेड इन इंडिया C-95 एयरक्राफ्ट इन वडोदरा। ओडिशा कैबिनेट ने अप्रूव किया है द रीनेमिंग ऑफ 64 प्लेसेस टू प्रिजर्व एंड प्रमोट लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल आइडेंटिटी। सुदर्शन पटनायक बने हैं पहले इंडियन टू विन द रशिया ग्रैंड सैंड मास्टर कप। इंडियाज़ फर्स्ट 8-लेन टनल इज बीइंग बिल्ट बीनीथ मुकुंद्रा हिल टाइगर रिजर्व। फिर है इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन स्मृति मंदाना, ये बनी है ओनली इंडियन टू फीचर इन द टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन स्पोर्ट्स। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज रिसेंटली कन्फर्ड विद द ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास बाय स्लोवाकिया। फॉर्मर न्यूजीलैंड कैप्टन केन विलियमसन, इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। कार्लो एंसेलोटी बिकेम द फर्स्ट फॉरेन कोच इन द हिस्ट्री ऑफ ब्राज़ील्स नेशनल फुटबॉल टीम। India's newly tested ballistic missile defense system can intercept ballistic missiles of up to 5,000 किलोमीटर रेंज क्लास। फिर थाईलैंड की प्रिंसेस हैं बज्रकिटियाभा महिडोल हु ऑल्सो सर्व्ड एज अ UN गुडविल एम्बेसडर, इनकी अभी डेथ हो गई है। इंडिया रिसेंटली अपॉइंटेड दिनेश त्रिवेदी एज द न्यू हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश। इंडिया की रैंक ग्लोबल पीस इंडेक्स में है 127th। डॉक्टर PL गौतम अपॉइंट हुए हैं एज द चेयरपर्सन ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड एग्रो बायोडाइवर्सिटी एक्सपर्ट कमेटी ऑफ द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। खादी और विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन, इसके द्वारा एक नया वेलनेस वेयर अपैरल कलेक्शन लॉन्च किया गया है इंस्पायर्ड बाय योगा प्रिंसिपल्स। इसका नाम है स्वधा। द यूनिक 3-day एग्रीकल्चरल फेस्टिवल राजा विच ओनर्स वुमेनहुड एंड सिम्बलाइजेज द फर्टिलिटी एंड रीजनरेटिव साइकिल ऑफ मदर अर्थ, ये ओडिशा में सेलिब्रेट किया जाता है। फर्स्ट बैच ऑफ वुमेन NDA कैडेट्स कमीशन किया गया इंडियन आर्म फोर्सेस में फ्रॉम नेशनल डिफेंस एकेडमी। एंड इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क जो कि जिसका बजट है 31.21 करोड़ रुपीज़, इसे इस्टेब्लिश किया जाएगा भोजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में। और भगैया सिल्क, कुचाई सिल्क, मुंडा ज्वेलरी एंड बैम्बू क्राफ्ट रिसेंटली अवॉर्डेड द GI टैग्स, ये हैं झारखंड से। नेक्स्ट है विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट, इसे लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा। रिनोन्ड मंड फोक सिंगर गावरी देवी, इनकी अभी डेथ हो गई है, ये राजस्थान से बिलोंग करती थी। रिसेंटली तेलंगाना गवर्नमेंट लॉन्च द फ्लैगशिप ब्रेकफास्ट एंड मिल्क स्कीम फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। 18 जून को होता है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल असिस्टेंस अप्रूव किया है 22 करोड़ रुपए का फॉर 9 स्टार्टअप्स अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। हितेश जोशी अपॉइंट हुए हैं एज चेयरमैन एंड MD ऑफ जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। डोनाल्ड ट्रंप ने मसूद पजश्किन के साथ में एक MOU साइन किया है टू रीओपन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। मध्य प्रदेश अनाउंस्ड दैट इट विल इंट्रोड्यूस द यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल। मॉनसून सेशन में बेंगलुरु की 2nd रैंक आई है एशिया के AI नेटिव स्टार्टअप क्लस्टर्स में इन द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट। इंडिया ने पेरिस फ्रांस में अपना UPI लॉन्च किया है गैलरीज लाफेट नाइस मसेना में। ठीक है, तो इंटरनेशनल रीच इंडिया की UPI की ये बड़ी है।
फॉर्मर वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल विजय ओबराय की अभी डेथ हुई है। एक्सरसाइज पिच ब्लैक को ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया। इंडिया एंड कैनेडा हैव रिसेंटली लॉन्च टॉक्स ऑन अ सिक्योरिटी पैक्ट एंड एम्ड टू फाइनलाइज अ ट्रेड डील फॉर ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स जो हैं कार्बी एंगलोंग हैंडलूम प्रोडक्ट्स, असम बिहू पेपा, असम बैम्बू क्राफ्ट एंड देवरी हैंडलूम प्रोडक्ट्स। असम से हैं ये, इन सभी को मिला है GI टैग। सुंदरराज पट्टीलिंगम रिसेंटली अपॉइंटेड एज द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 300 करोड़ रुपए का साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है टू स्ट्रेंथन कैंसर केयर। ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ त्रिपुरा सरिंदा है, जिसे अभी GI टैग दिया गया है। और चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम रिसेंटली इनॉग्रेटेड गैस प्रोजेक्ट्स इन मंगलदोई एंड तेजपुर। अब आगे फिर से रिवाइज कर लेते हैं 2025 के कुछ करंट अफेयर्स वन लाइनर फॉर्म में। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, इसने 2025 में अपना 9th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया। 11th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल चंडीगढ़ में हुआ। इंडिया इलेक्ट हुआ है एज द को चेयर ऑफ UN ग्लोबल जियोस्पेशियल्स रीजनल कमेटी फॉर 2025 to 28। Ariadne Titmus, who announced her retirement, is associated with swimming. China has filed a complaint at WTO against India over EV and battery subsidies. The book Shivam Subham, The Biography of a Couple, इसे लिखा है BK हरिनारायणन ने। नाइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में है। इंडिया AI ने लॉन्च किया है 2.5 करोड़ रुपए का फेस ऑथेंटिकेशन चैलेंज फॉर AI बेस्ड एग्जाम वेरिफिकेशन। US ने $20 बिलियन का एड पैकेज अनाउंस किया टू हेल्प अर्जेंटीना टैकल इट्स करेंसी क्राइसिस। हिंदुस्तान शिपयार्ड वॉज रिसेंटली ग्रांटेड मिनी रत्न स्टेटस। जोमैटो ने MOU साइन किया है विद इंडिया टू क्रिएट 2.5 लाख फ्लेक्सिबल जॉब्स वाया NCS। लियोनेल मेसी बिकेम द टॉप असिस्ट मेकर इन इंटरनेशनल फुटबॉल। वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे ऑब्जर्व किया जाता है 16 अक्टूबर को। और सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन वायर क्रैकर्स को दिल्ली NCR में दिवाली के टाइम पर अलाउ किया था। अब लास्ट में एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए। द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 1972, 75, 76 या फिर 1979। आंसर बताइएगा इसका कमेंट में। और इस वीडियो की आप PDF चाहते हैं तो इंडिया पाठशाला ऐप से आप परचेज़ कर सकते हैं। अगर परचेज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप इसकी फ्री में क्विज़ भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। तो ख़त्म करते हैं इसी के साथ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।